हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जब भी आप टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं तो आपके मन में कई ऐसे डाउट्स होते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका शायद जवाब आपको नहीं मिल पाता है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए है जो आपके मन में डाउट्स के रूप में हैं। सबसे पहले तो आप जब गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मैं मिट्टी किस तरीके से तैयार करूं, मेरे पास स्पेस कितना है, किस तरीके के गमले में लगाऊं या ग्रो बैग लूं, और किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, सनलाइट कितनी में छत पर आती है। ये सब बातें आपके मन में जरूर आती होंगी। तो देखिए, जब टेरेस गार्डनिंग आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो अच्छी बात होती है वो होती है कि आप नेचर के करीब आते हैं, और जब आप नेचर के करीब आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और खूब सारी आपको सब्जियां मिलेंगी और आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी। तो ये सब टेरेस गार्डनिंग में जब आप सब्जियों को उगाते हैं तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब प्रश्न आता है कि कैसे पौधे लगाए जाएं, कैसे मिट्टी तैयार की जाए। तो इन सब प्रश्नों का जवाब ही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला काम जो टेरेस गार्डनिंग के लिए होता है, सबसे पहले आप एक लेआउट बनाइए। लेआउट का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके टेरेस पर कितना स्पेस है और उस स्पेस के हिसाब से आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या है छत का। आपकी छत पर कितनी नालियां हैं, आप जब पौधे लगाएंगे यानी कि गमले लगाएंगे तो उसका पानी किस तरीके से निकलेगा, पानी रुके नहीं, छत से पानी आराम से निकलता रहे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि सनलाइट, यानी हमारी छत पर धूप कितनी आती है। देखिए, जब भी आप गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों को या फिर फूल के भी पौधों को लगाते हैं तो जो धूप होती है वो बहुत जरूरी होती है। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आपके पौधों को मिलनी ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न का जवाब है कि आपको आपके पौधों को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी मिट्टी हम कैसे तैयार करें और किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। देखिए, मिट्टी, गमले की मिट्टी हमें कैसे तैयार करनी है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है प्रॉपर, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और हालांकि मिट्टी में आपको कुछ स्पेशल मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें केमिकल का तो यूज होना ही नहीं है। और बिल्कुल एक हल्की मिट्टी किस तरीके से बनाई जाएगी, इसका वीडियो चैनल पर पब्लिश है, आप चाहें तो वो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गमले की मिट्टी भी हमें कैसे तैयार करनी है ये भी आपको पता चल गया। अब गमले या ग्रो बैग का साइज क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने तो ज्यादातर या तो टब में लगाया हुआ है या फिर जो आटे के पैकेट होते हैं उसमें आप लगा सकते हैं। उनकी भी लाइफ 1.5 से 2 साल होती है। या फिर अगर आप ग्रो बैग लेते हैं तो आप ग्रो बैग की लाइफ भी लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल की होती है। और कोशिश करिए कि 12 इंच से बड़े ही आप गमले लगाएं या फिर ग्रो बैग लें, क्योंकि जब आप पौधे लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं तो उनकी जड़ों को फैलने के लिए स्पेस होना चाहिए, ताकि आपके जो प्लांट हैं वो हेल्दी हो सकें और उसमें फूल और फल भी अच्छे बने। यानी साइज जो है वो थोड़ा सा आप बड़ा ही रखिएगा। फिर आपके पास प्रश्न आता है कि हम सब्जियां कौन सी लगाएं। देखिए, आपके पास सीमित स्पेस है, आपके पास जो छत है वो तो सीमित है। अब उसमें आप हर सब्जी नहीं लगा सकते हैं, कुछ ही सब्जियां लगाइए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में लगाइए। अब जैसे मान लीजिए आप 4 से 5 सब्जियां बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, टमाटर, या फिर सीजनल जो सब्जियां होती हैं वो आप आराम से लगा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बीजों का चुनाव करिए, ये सबसे अहम बात होती है। जितने अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे, रिजल्ट आपको पौधों में और फल में उतना ही अच्छा मिलेगा। अब जब पौधे आप लगा देते हैं, बीज जब लगा देते हैं और वो पौधों में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपको उन्हें कीड़ों से भी बचाना होता है। तो उसमें आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, और लहसुन, प्याज, इन सब का जो पानी होता है उसका भी स्प्रे करके कीड़ों से बचाव कर सकते हैं।
और फिर जब पौधे जब बड़े होने लगते हैं और जब जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो उसमें भी आपको खाद देने की जरूरत होती है। खाद आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग यानी कि गोबर की खाद दे सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं। अब जब आप इतनी शुरुआत कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट कर दी है और आप पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे होंगे, कुछ आपसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते चले जाते हैं आप कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाते हैं। एक बार गलती करिएगा, 2 बार करिएगा, लेकिन तीसरी बार वो गलती नहीं होगी। तो गार्डनिंग स्टार्ट करिए और मैं चाहूंगा कि आप टेरेस गार्डनिंग करिए ताकि आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिल सकें। तो ये एक प्रयास था उन बिगनर्स के लिए जो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।